जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे प्रमुख फसल है। कौन सी है भारत की प्रमुख फसल? चावल है, गेहूं है, गन्ना है, चना है। तो इसका राइट आंसर है चावल। चावल जो है ये भारत की सबसे प्रमुख फसल है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेयन क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगर यही प्रश्न स्टेट से पूछता कि चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 4 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में जो है सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात को मूंगफली राज्य भी कहा जाता है। प्रश्न 5 है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना व चीनी, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर है खाद्यान्न में। खाद्यान्न में, दुग्ध में राजस्थान प्रथम नंबर पर हो चुका है, खाद्यान्न में। प्रश्न 6 है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दोस्तों, पहले मध्य प्रदेश था सोयाबीन में प्रथम स्थान पर, परंतु हाल फिलहाल के जो आंकड़ा आए हैं उसके अनुसार जो है महाराष्ट्र सोयाबीन में नंबर 1 उत्पादक राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 7 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है काजू में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दलहन में सबसे बड़ा उत्पादक है। दलहन मतलब दाल वाले जो फसल है उससे संबंधित है, दाल, मूंगफल दाल। अगला प्रश्न 9 है, रक्षक मेखला की एक विधि है। प्रश्न है, रक्षक मेखला की एक विधि है। जल संरक्षण है, मृदा संरक्षण है, मृदा निर्माण है, बागानी है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मृदा संरक्षण। गाइज, मृदा संरक्षण जो ये रक्षक मेखला होता है, ये मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए, हवा की गति को रोकने के लिए लगाए गए पेड़ों की पंक्तियां होती है, उसी को रक्षक मेखला कहते हैं। तो रक्षक मेखला ये मृदा संरक्षण के लिए बनाई जाती एक विधि है। प्रश्न नंबर 10 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, रावी, सतलज, ब्यास। तो इसका राइट आंसर है सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। गाइज, इस प्रश्न का आंसर जो है सबसे सटीक आंसर होगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। अगर भूमिगत जल स्तर को सुधारना चाहते हैं तो वर्षा जल का संग्रहण करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है भूमिगत जल स्तर का सुधारने के लिए। प्रश्न 12 है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, असम में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को केसर केसर राज्य भी कहते हैं। केसर उत्पादन में प्रथम स्थान है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है? चना, मखाना, मूंग, अरहर। कौन सी दलहन फसल नहीं है? तो मखाना दलहन फसल नहीं है। बाकी चना, मूंग और अरहर दलहन फसल है। और आपको बता दें कि मखाना का जीआई टैग जो है बिहार स्टेट को दिया गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? मखाना, जूट, कपास, मक्का। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो मक्का व्यापारिक फसल नहीं है। इसको छोड़ के मखाना, जूट, कपास तीनों जो है व्यापारिक फसल है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है? चावल, जौ और मक्का, ज्वार व बाजरा, गेहूं। तो इसका राइट आंसर है चावल। अधिकतर राज्य भारत के जो है चावल का उत्पादन करते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाली ये फसल है चावल। अगला प्रश्न ये है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? एंटार्क्टिका में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर दक्षिण एशिया है। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स। तो इसका राइट आंसर है एंडीज। एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न 19 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन N2। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन होता कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा गैस कौन पाया जाता है, तो हो जाता ऑक्सीजन। प्रश्न 20 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, मेरीकल्चर, हार्टिकल्चर। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर कहलाता है। प्रश्न 22 है, बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में, मिसिसिपी घाटी में, कैरिबियन क्षेत्र में, नील नदी घाटी में। तो इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 जो है ये गाइज डोनबास है, ये कुजबास नहीं है। ये डोनबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कजाकिस्तान, रूस, पोलैंड, यूक्रेन। तो ये डोनबास कोयला क्षेत्र जो है यूक्रेन में है। यूक्रेन में। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न अगला है, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी में ये एक्चुअली गलत प्रिंट हो गया है। ये रूर बेसिन कोयला क्षेत्र है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जो है जर्मनी में है, राइन नदी घाटी में है, ये पड़ता है जर्मनी में। प्रश्न 25 है, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? जूट, हीरा, मलमल, चावल। तो ढाका जो है ये मलमल के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध था और वर्तमान में जो है ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 26 है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्र के लिए, डेयरी पदार्थ व मांस के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डेयरी पदार्थ वो मांस के लिए। बहुत बार क्वेश्चन ही आया है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी आदमी को फायदा हो। प्रश्न 27 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, नेपाल। ऑप्शन के अनुसार जो है ये सिंगापुर सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है। प्रश्न नंबर 28 है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? तो इसका ऑप्शन है राइन, मिसिसिपी, कांगो, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइन। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी राइन नदी है, राइन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इसका राइट आंसर है यूरोप। यूरोप में जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है।
प्रश्न नंबर 30 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत बार आया है। इसका राइट आंसर है शुक्र। याद रखें कि मंग बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका पतला वायुमंडल का अभाव होता है और जो भी सूर्य की किरण आती है वो बाहर वायुमंडल से निकल जाती है, इसलिए गर्म नहीं है। जबकि शुक्र ग्रह पर जो है वायुमंडल का परत मोटा है और जो सूर्य की रोशनी आती है वो वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती है, इसीलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 31 है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है ग्रह है शुक्र, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है, शुक्र। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है और शाम का तारा भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को ही। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शनि, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? सौंदर्य का देवता भी शुक्र को ही कहा जाता है, सौंदर्य का देवता। प्रश्न नंबर 34 है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। तो इसका राइट आंसर है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है शुक्र। 35 नंबर प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर है जुलाई। जुलाई में जो है सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जनवरी, 4 सितंबर, 4 दिसंबर, 4 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। इसको अपसौर की घटना कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अंग्रेजी में एपिहेलियन कहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो। प्रश्न नंबर 37 है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 दिसंबर को, 3 जनवरी को, 3 जून को, 3 सितंबर को। इसका राइट आंसर है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। प्रश्न 38 है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? घूर्णन करते हैं, घूर्णन। परिभ्रमण गति कहते हैं। और सूर्य के जो आसपास घूमती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति। प्रश्न 39 है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, अपसौर, उपसौर। तो इसका राइट आंसर है अपसौर, एपिहेलियन कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो है सबसे अधिक दूरी होती है और ये होती है 4 जुलाई को, जो इससे पहले क्वेश्चन में आया था और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? स्ट्रेबो, एरिस्टोटल, कॉपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी काल ऑप्शन में अरस्तु आता है और कभी काल एरिस्टोटल लिखता है, दोनों एक ही नाम है। हिंदी में हम लोग अरस्तु कहते हैं और उन्हीं को अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल। प्रश्न 41 है, 41 प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854, 1905, 1897, 1899। गाइज, ये क्वेश्चन के सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर है 1859। 1859 में स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था और 17 नवंबर 1869 में इसको आधिकारिक रूप में खोल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1859। प्रश्न 42 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? सुनहर, किल नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर। तो इसका राइट आंसर है किल नहर।
कील नहर जो है बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न नंबर 43 है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फिनलैंड, थाईलैंड, जर्मनी, भारत। तो क्रा नहर कहाँ पर है? थाईलैंड में है, थाईलैंड में। और अगर क्वेश्चन आता है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक है। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 44 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? कील नहर, सू नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्वेज नहर। याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कहेगा तो राइट आंसर है स्वेज नहर। यही क्वेश्चन पूछ देता कि विश्व की सबसे बड़ी व्यस्तम नहर कौन सी है, तो कील नहर हो जाती। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कास्पियन सागर से नहीं लगी है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया का जो बॉर्डर है कास्पियन सागर से नहीं मिलता है, जबकि कजाकिस्तान और अजरबैजान का बॉर्डर कास्पियन सागर से मिलता है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मलावी, चाड, माड़, विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और यहीं से जो है व्हाइट नील निकलती है। व्हाइट नील यहीं से निकलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और ये नदी जो है व्हाइट नदी और नील नदी खार्तूम शहर में आकर के मिल जाती है और जहाँ से ये नील बन करके आगे बहती है। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? चीन, तुर्की, इराक, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है तुर्की। वान झील जो है ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है और ये तुर्की में है। प्रश्न नंबर 48 है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर, 65.1 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। गाइज ये सभी ऑप्शन गलत हैं इसमें और इसका राइट आंसर 193 किलोमीटर। याद रखना, वर्तमान आंकड़ा के अनुसार जो इसका राइट आंसर है स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 49 है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? 1851 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो ये जो है 1869 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ है स्वेज नहर। 17 नवंबर 1869 को आधिकारिक रूप से ये नहर खोल दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका राइट आंसर है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका है। गाइज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो। थैंक यू।